डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 16 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 5.3। उसका कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचा हुआ है, जो कि सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। उसको आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसका 11th नंबर जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम बोल क्या रहा है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। बहुत कुछ इसमें फाइंड करने के लिए बोला है और इस प्रॉब्लम को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या है। बाकी एक अगर हम फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, थर्ड टर्म, 10th टर्म, ये सभी सारा चीज़ सेकेंड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको समझने का ज़रूरत है। इस प्रॉब्लम को हम एक न्यू पेज में ले जाते हैं, वहाँ अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोला क्या गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। मतलब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशंस है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP यहाँ पे बता दिया है कि ये जो टर्म्स है वो AP में है। तो ये क्या दिया हुआ है? 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है हमको, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, और फिर क्या फाइंड करना है? सेकेंड टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ये जो AP है, इसका n टर्म तक का सम हमारे पास, n टर्म तक का जो सम है उसका रिलेशन हमारे पास है। इसके हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ठीक है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म में है सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स तो आसानी से फाइंड किया जा सकता है। बस हमको क्या करना होगा? यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करना होगा, n इक्वल टू 2, और हमारे पास S2 आ जाएगा। S2 जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 4, और n के प्लेस पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यही होने वाला है ना। n के प्लेस पे हम 2 सब्सटीट्यूट कर दिए, तो S2 क्या निकल के आ जाएगा? 8 माइनस 4 इक्वल टू, ये कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो हमारे पास S2 का वैल्यू आ गया। ये तो बहुत आसानी से निकल गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास निकल के आ गया 4। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, 10th टर्म भी फाइंड करना है, और nth टर्म भी फाइंड करना है। ये सब सारा चीज़ है, इतना देने का जरूरत नहीं था। फर्स्ट टर्म और इसमें से कोई एक और टर्म देता, 10th टर्म देता, और फिर nth टर्म देता तो सफिशिएंट था। एक ही टाइप का बहुत सारा चीज़ इसने फाइंड करने के लिए बोल दिया। कोई बात नहीं, हम इसको समझाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स हो तो हम nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लेते हैं कोई AP है। एक हम सेपरेट एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन था ये, ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं हम। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई एक सेपरेट हम AP ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ले रहे हैं हम, इस जगह पे ले रहे हैं AP, ये इसको छोड़ दीजिए,
ऐसे ही ले लेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 ये सबसे सिंपल है, इसलिए हम इसको कंसिडर किए। इस तरह से ये कोई एपी है, ठीक है। ये एपी में है, हम लोग जानते हैं सभी। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये एपी में होता है। इस तरह का हम लोग सवाल किए भी हैं। इसका अगर हम मैनुअली विदाउट फॉर्मूला अगर हम इसका सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करना चाहें, मतलब S2 फाइंड करना चाहें, हमको फॉर्मूला पता नहीं है, हम ऐसे मैनुअली फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर इसका इस एपी का, ये एपी में है, इसका अगर हमको सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करना हो तो हम क्या इस देख सकते हैं, यहाँ से बिना फॉर्मूला का भी हम यहाँ पे 1+2 देख रहे हैं कि इसका सम फर्स्ट और सेकेंड टर्म तक का इस एपी का सम जो आ रहा है हमारे पास वो 3 आ रहा है, ठीक है। ये तो हम समझ रहे हैं। अगर हमको थर्ड टर्म तक का सम चाहिए तो हम 1+2+3 करेंगे। इस एपी का फर्स्ट 3 टर्म ले लिए हम, तो ये आएगा हमारे पास, और ये 6 आ रहा है, ठीक है। अगर S1 हम फाइंड करना चाहें इसका, तो क्या आएगा, बस फर्स्ट टर्म तक का सम क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हमको अब ये हम समझ चुके हैं। और अगर हमको मान लेते हैं कि ये सेकेंड टर्म फाइंड करना हो, सेकेंड टर्म हम यहाँ से तो दिख रहा है सेकेंड टर्म 2 है, लेकिन हम सम के हेल्प से, ये S2 और S3 के हेल्प से हम फाइंड करना चाह रहे हैं इस एपी का सेकेंड टर्म, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम S3 माइनस S2 करें, S3 माइनस S2 अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए। तो मतलब 3 टर्म तक का सम में, यहाँ तक के सम में हम फर्स्ट 2 टर्म तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, S3 माइनस S2। 3 टर्म तक का सम यहाँ से यहाँ तक ले लिए हम, और उसमें सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, फर्स्ट 2 टर्म तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब S3 माइनस S2 कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक 1+2+3 ये 3 टर्म तक का सम है, उसमें अगर हम फर्स्ट 2 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1+2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये थर्ड टर्म हमको मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, A3 निकल के आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। S3 माइनस S2 करते हैं तो A3 मिल रहा है हमको, और ये कैसे मिल रहा है यहाँ पे आपको हम समझाए हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसका जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड करेंगे। और अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करना रहता तो हम S2 माइनस S1 कर लेते, S2 माइनस, नहीं, तब सेकेंड टर्म आएगा ना, S2 माइनस S1 करेंगे तो सेकेंड टर्म हमारे पास आएगा, A2 आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अगर S10 माइनस S9 करें हम किसी भी एपी का, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी माइनस सम ऑफ 9 टर्म ऑफ द सेम एपी, तो ये क्या मिलेगा हमको, 10th टर्म ऑफ दैट एपी मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास n टर्म तक का सम मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो हम यही कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, इसलिए हम ये पहले आपको समझा दिए। अब हम इसी कंसेप्ट का यूज करके जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म को बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले सेकेंड टर्म को देखते हैं, सेकेंड टर्म क्या आता है। तो सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए नहीं, हमको फिर S1 का ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम S1 फाइंड करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो S1 अगर हम फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू हम 1 के लिए बना रहे हैं इसको। तो S1 अगर हम फाइंड करते हैं तो n के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो 4 इंटू वन माइनस 1 का स्क्वायर, ये S1 आया। ये आ कितना रहा है, 4 माइनस 1 आ रहा है, ये इक्वल टू 3 हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा,
S1 कहने का मतलब क्या है, A1 को ही तो S1 बोलेंगे ना, फर्स्ट टर्म जो होगा उसी को तो हम लोग S1 बोलेंगे, और फर्स्ट टर्म को ही A भी बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म जो निकल के आ रहा है वो 3 निकल के आ रहा है। और हम कहाँ से निकालेंगे, इसी जगह से निकालें। ये जो एन टर्म का जो रिलेशन दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म जो यहाँ इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसी से हम ये निकाल लिए कि इसका A1 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। अब सेकेंड टर्म अगर हमको निकालना हो तो सेकेंड टर्म तो हम पहले ही सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है। ठीक है। A2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी तुरंत देखे हैं, S2 माइनस S1 कर सकते हैं, तो ये हमको A2 मिल जाएगा। और S2 पहले से ही फाइंड किया हुआ है, S2 यहाँ पे कितना आया हुआ है, ये इसका वैल्यू नहीं लिखे हम, अच्छा ठीक है लिख देते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, S2 यहाँ जो फाइंड किए थे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये हो गया 8 माइनस 4 आ रहा है ये। ओ यहाँ नीचे लिखे हैं, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसी को सॉल्व करके S2 लिखे हैं ना, हम सोच रहे थे ये S3 लिख दिए हम। तो S2 मेरे पास है, S2 कितना है, 4 आया है, तो S2 के प्लेस पे हम 4 रखते हैं। ठीक है। S2 के प्लेस पे हम 4 रख दिए, और S1 मतलब क्या, A1 3 रख दिए, तो हमारे पास A2 निकल के आ गया। ये कितना आया निकल के, 1 निकल के आया। ठीक जा रहा है ना हम लोग। A2 हमको चाहिए था, तो सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म कर दिए हम, तो A2 मिल गया हमको। अभी जो एग्जाम्पल लेके हम समझे थे उसी तरह से आपको समझना है तो आ जाएगा समझ में आपको। तो सेकेंड टर्म हमारा 1 निकल के आ गया, फर्स्ट टर्म 3 निकल के आया था, और फिर थर्ड टर्म बोला है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हमको थर्ड टर्म चाहिए इसके मतलब एस के टर्म में चाहिए, हमको सम ऑफ एन टर्म के टर्म में चाहिए, तो इसका A3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, ये मिल जाएगा हमको। अब S3 मेरे पास तो है नहीं, तो S3 यहाँ इस रिलेशन से हम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 3 टर्म क्या आ जाएगा, n के प्लेस पे हम 3 पुट कर दिए, तो n के प्लेस पे 3 रखेंगे, तो ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इस रिलेशन से। तो ये कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है, 12 माइनस 9 आ रहा है, यही आ रहा है ना। और ये कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अब A3 हमको निकालना था, तो S3 हमारे पास है, A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 हमारे पास 3 है, और S2 भी हमारे पास है, S2 का वैल्यू 4 है, तो -4। ये कितना आ रहा है मेरा A3 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हम ये थर्ड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, और जो भी टर्म हमको बोलेगा हम उसको फाइंड आसानी से कर सकते हैं। अब थर्ड टर्म भी फाइंड करने बोला, फिर 10th टर्म भी फाइंड करने बोला, तो इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे। S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी A10 इक्वल टू फाइंड करने बोला है ना, इसका मतलब क्या है कि A10 हमको फाइंड करने बोला है यहाँ से। तो A10 फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, A10 इक्वल टू हम ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, S ऑफ सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म, यही मिल जाएगा। और सम ऑफ n टर्म का रिलेशन हमारे पास है, हम जिस भी टर्म तक का सम निकालना चाहें इसमें बस n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमको सम मिलता जाएगा। तो ये आप खुद से करिएगा, ये जो n टर्म तक का सम है इसको हम अभी फाइंड करते हैं। ठीक है। अब अगर हमको ये फाइंड करना हो, nth टर्म इसका फाइंड करना हो इस AP का, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, an हमको चाहिए, तो सिमिलरली हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। क्या इशू है, यही तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, जो यहाँ पे कर रहे थे उसी को हम जनरलाइज, हम इस बार एक वेरिएबल n के लिए ले लिए, ये किसी भी टर्म के लिए लिए, जनरलाइज्ड कर दिए इसको, किसी भी टर्म के लिए ले रहे हैं हम। तो an इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म लिखा जा सकता है, और सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास है। ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास है, हमको सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या मिलेगा, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या मिलेगा हमको,
इसको इसी जगह पे लिखते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं तब ये क्लियर हो जाएगा। देखिए सम ऑफ n टर्म्स हमको क्या दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, 4n माइनस एन स्क्वायर, यही दिया हुआ है। और हमको अगर सम ऑफ n माइनस 1 टर्म चाहिए तो हम n के प्लेस पे अब क्या रख रहे हैं, n इक्वल टू क्या रख रहे हैं यहाँ पे, n इक्वल टू n माइनस 1 रख रहे हैं हम यहाँ पे, यही कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको हम रख देते हैं, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे n माइनस 1 रख देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, और n के प्लेस पे n माइनस 1 लिखेंगे हम, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर भी हम n के प्लेस पे n माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर, n स्क्वायर के प्लेस पे n माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको अगर हम आगे बढ़ के सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, ये 4n मिल जाएगा, माइनस 4 मिल जाएगा ये, और ये क्या मिलेगा, इसको पहले स्क्वायर कर लेना होगा हमको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2n, यही फॉर्मूला होता है, ये आप जानते होंगे। अब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है मेरे पास, ये तो 4n रहेगा ही, ये 4 रहेगा, और जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। कहीं पे मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक होगा तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा हमको। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर का है उसको पहले लिखेंगे, माइनस एन स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और 4n और प्लस 2n, ये प्लस 6n हो रहा है, तो प्लस 6n लिखते हैं हम यहाँ पे। और क्या हो रहा है, और कौन सा सिमिलर टर्म है, माइनस 4 माइनस 1, तो ये माइनस 5। तो हमारे पास जो s माइनस 1 टर्म जो मिला, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म जो मिला इस AP का, ये मिल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एस एन टर्म है, एस एन माइनस 1 टर्म है, तो हमको ए एन टर्म यहाँ से निकालने में क्या दिक्कत था, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम सिंपली यहाँ ए एन इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू एस एन क्या है हमारे पास, 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको, इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है एस एन माइनस 1 को। तो एस एन माइनस 1 हम पहले से ही फाइंड किए हुए हैं, इसलिए तो हम फाइंड किए इसको। यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अब देखते हैं ये क्या मिल रहा है हमको, ए एन इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए एन इक्वल टू अगर चलेंगे तो 4n यहाँ तो मिलेगा ही, यहाँ पे एन स्क्वायर रहेगा ही, पहले से ही था, और ये प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं हम, ये माइनस 6n हो जाएगा, और ये प्लस 5 हो जाएगा। अगर कहीं पर भी साइन लेने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, आप वो देखिएगा, हो सकता है कहीं से मेरे से मिस्टेक हो जाए। तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4n माइनस 6n ये क्या हो जाएगा, माइनस 2n हो जाएगा। अभी जब हम वेरीफाई करेंगे इसको तो पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ है, यही रिलेशन आ रहा है मेरे पास। तो nth टर्म जो मिला इस AP का, इस कंडीशन के लिए हमको वो मिला माइनस 2n प्लस 5, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसको फाइंड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम चाहें तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ये जो हमको nth टर्म मिला और हम पहले A2 क्या फाइंड करके रखे हुए हैं, 1 रखे हुए हैं, तो देखते हैं जो हमको रिजल्ट मिला है उससे A2 आ रहा है कि नहीं उतना। अगर यहाँ से हम A2 फाइंड करें तो क्या मिल रहा है, ये वेरिफिकेशन हमारा चल रहा है, माइनस 2 इंटू एन के प्लेस पे 2 रहेगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है, 5
ये कितना आ रहा है निकल के 1 आ रहा है, और यहाँ हम कितना निकाले थे 1 निकाले थे। मतलब ये हमारा जो रिलेशन आया है वो सही रिलेशन आया है। अगर A3 का भी आप चेक करना चाहें तो A3 का हम पहले निकाले थे -1, देखते हैं इस रिलेशन से क्या आता है। तो A3 जब हम निकाल रहे हैं तो n = 3 लिए, तो -2 × 3 + 5, और ये क्या निकल के आ रहा है -1 निकल के आ रहा है, और हम पहले क्या निकाले थे -1 निकाले थे, दोनों मैच कर रहा है। मतलब हमारा जो ये रिलेशन निकला है nth टर्म का ये बिल्कुल सही आया है। और आप देखे होंगे समझे होंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। इसमें ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम सम ऑफ n टर्म के हेल्प से हम nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको समझना है, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर हमको nth टर्म चाहिए किसी भी AP का, तो उस AP का हम सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म अगर हम कर लें तो हमको nth टर्म मिल जाएगा। यही इसका मतलब है इस रिलेशन का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है। ये 12, 13 और 14 नंबर प्रॉब्लम जो है ये सिमिलर प्रॉब्लम लग रहा है। देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये सभी इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग पहले कर चुके हैं। हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि डिविजिबल बाय 6 है। तो कौन कौन सा है डिविजिबल बाय 6? सबसे पहले 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। फिर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इस तरह से कहाँ तक हमको फाइंड करना है, 40 टर्म तक फाइंड करना है। मतलब n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। n यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, और हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। आप Sn वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सिंपली निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद से करिएगा। हम 13th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 13th नंबर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ये भी सिमिलर है। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, 8, 16, 24। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और n क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट 15 मल्टीपल बोला है तो n = 15 के लिए आप Sn 15 आपको निकालना है। और यहाँ पे आपको a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 14th नंबर प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स कौन कौन सा है। सबसे पहले तो 1 ऑड नंबर हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 50 लास्ट में क्या आएगा, ऑड नंबर मेरा 49 आएगा, क्योंकि 50 तो इवन नंबर है। ठीक है, और इसका सम निकालना है तो आपके पास a मौजूद है 1 होगा, और l मौजूद है, l क्या है 49 है लास्ट टर्म। तो थर्ड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, Sn = ये थर्ड फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे n/2 a + l, इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको n का वैल्यू पता करना होगा। 1 से 40, ये 49 जो है ये कौन सा टर्म है इस AP का। हमको ये पता करना होगा कि ये 49 जो है इस AP का कौन सा टर्म है। तो वो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, an = 49 दिया हुआ है हमारे पास, और an का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। an यहाँ से हमको n का वैल्यू पता चल जाएगा, और फिर हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस AP का जो है सम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इस जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।